हाय दोस्तों। भूत बंगला का ऑफिशियल अपडेट आया है, फाइनली आ गया यार। नहीं मतलब मैं देख रहा था, मुझे लगा था पहले आज आएगा ट्रेलर, कुछ आर्टिकल्स पहले थे वैसे। पर मैंने पहले भी बोला था कि भाई जो 30 तारीख की अपडेट्स आ रही है और यहाँ पे काउंटडाउन बिगिंस। अब बॉलीवुड हंगामा ने क्लियर कर दिया है। हम बहुत से अपडेट जानते हैं जो बॉलीवुड हंगामा के फेक होते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। पर नहीं, ये क्लियर है कि ट्रेलर ऑफ अक्षय कुमार स्टारर भूत बंगला एक्सपेक्टेड टू रिलीज ऑन 30 मार्च। हाँ, लेकिन देख लो, इन्होंने लिखते टाइम ही लिखा है एक्सपेक्टेड, कंफर्म नहीं है। एक्सपेक्टेशन है कि 30 तारीख को आएगा। ऑब्वियसली आज नहीं आएगा, वरना ये कल न्यूज़ नहीं आती। जो 27 तारीख लोग बोल रहे थे वो तो नहीं पॉसिबल। अब अगर मेकर सबको सरप्राइज़ कर दे कि यार ये देख लो भाई, हमने तो ट्रेलर डाल दिया, वो नहीं बोल सकता मैं। पर बट इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर नहीं करेंगे मेकर, जो मुझे लगता है। हालांकि सरप्राइज़ कर सकते हैं, अनप्रोफेशनल नहीं बोल सकते। फैंस को सरप्राइज़ मोमेंट भी आ सकती है कि भाई चलो आ गया, पर पॉसिबिलिटी कम है। मतलब एकता कपूर, कम ऑन, नहीं। नहीं लगता है मुझे। पर हाँ, तो देखो आर्टिकल क्या है। Countdown begins. The Bhoot Bangla teaser was unveiled on 12th March. Got a great response. Since then, fans have been demanding trailer. Bollywood Hangama has learned that the wait is about to end in few days. A source told Bollywood Hangama that the makers are planned to launch the trailer on Monday 30 मार्च। मैं पहले ही बोला था मंडे का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। The clearer picture on this front will arise on few days. They feel it will be up to launch the promo less than 2 weeks before the release. Exactly. The teaser introduced the world of the film and the characters. The trailer will give a little more ideas about the plot, of course, humor and madness as well. ये तो मैं आपको कल जब ट्रेलर रिव्यू किया था, हमने जो CBFC स्क्रीनिंग में इसकी कुछ लोगों ने रिव्यू किया था, उसमें भी मैंने बताया था आपको कि ट्रेलर बहुत अच्छी तरीके से कट किया गया है। आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि ट्रेलर टीज़र से बहुत आगे है। कुछ आइडिया मिल जाती है स्टोरी को लेके, लेकिन ट्रेलर इतना ज़बरदस्त कट किया है कि आपको ट्रेलर से फिल्म की स्टोरी ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आने वाली है, जो कि एक बहुत अच्छा कट माना जाएगा ट्रेलर को। वही हुआ है। अब अभी जो बॉलीवुड हंगामा ने न्यूज़ दी है, उन्होंने यही कहा है कि आपको फ्यू आइडियाज़ ट्रेलर से आएंगे। दैट डजेंट मीन कि सब कुछ आपको अंदाज़ा, सब कुछ पता चलेगा। यही मैं दिल से चाहता था कि ट्रेलर जब लाओगे तो ऐसे तरीके से लाओ कि भाई उससे लोगों का, क्या कहते हैं, एक तरीके से लोगों को आइडिया ना हो जाए कि स्टोरी क्या होनी चाहिए। तो ये जो मैं अभी देख पा रहा हूँ, ये जो बॉलीवुड हंगामा ने न्यूज़ दी अभी ट्रेलर को लेके, इससे ये बात तो पता चल जाती है, तय हो जाती है कि भाई भूत बंगला का जो ट्रेलर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कट किया गया है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। 30 तारीख को इसका जो ट्रेलर आ रहा है, उसके बाद आपको बता दूं कि इसकी जो भारत की जो एडवांस बुकिंग है वो ऑलमोस्ट बताई जा रही है 5 तारीख को शुरू होने के चांसेस है। 4 से लेकर 5 तारीख को फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग ये लोग सुना है 8 तारीख को कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। फुल फ्लेज, हाँ, न्यूज़ तो यही है। हालांकि हो सकता है कभी कभी फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग बाद में इनके जो रूल्स है वो चेंज हो जाते हैं बाद में। अभी भी कुछ लोग ये बोल रहे कि क्या भाई ये होगा कि ट्रेलर के साथ रिलीज डेट हमें सरप्राइज दे देगी। पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब, पर बोल नहीं सकते, क्योंकि अब देखना ये पड़ेगा कि ट्रेलर का जब पोस्टर आएगा कल या परसों में, कि भाई ट्रेलर आउट टुमारो। आई होप कि वैसा कोई आएगा पोस्टर, तो उसमें भी शायद डेट कौन सी होगी ये मुझे डाउट है। 10 तारीख ही लिखा हुआ होगा। ट्रेलर जिस दिन रिलीज़ होगा उस दिन हमें फाइनल डेट पता चलेगी। मुझे अभी भी लगता है कि 10 तारीख फिक्स है। नहीं आएगा 17 को, ये जहाँ पे है। क्योंकि देखो अब होता क्या मालूम क्या, अगर बार बार आप लोग डेट चेंज कर देते ना, पहले आप 3 तारीख को आ रहे थे अप्रैल, बाद में 10 को, यानी आई थिंक बाद में 15 मई को निकल गए डायरेक्ट, बाद में वापस तुम 10 अप्रैल को आए, बाद में अब अगर वापस 17 को जाते, नहीं भाई, फिर तो फैंस भी उस फिल्म पे उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करेंगे अगर अच्छी भी होगी तो। मैदान जो मूवी थी अजय देवगन की, वो अच्छी थी, लेकिन उसको 7 बार शिफ्ट किया गया था इधर उधर, 7 बार। और उस फिल्म का हाल देख लो क्या हुआ था। अच्छी थी तो रिव्यूज़ भी अच्छे थे लकीली। तो भाई रिव्यूज़ भी नहीं बचा पाएंगे आपको अगर बार बार पोस्टपोन होगी तो। हालांकि अब जो हाइप बनी है वो 10 तारीख की बन चुकी है और लोग प्रिपेयर है भाई। अब बार बार तुम 17, देखो बुरा ऑप्शन नहीं, लेकिन आपको मार्जिन नहीं मिलेगा फिर ज़्यादा।
अब यहाँ पे क्योंकि अब अभी तक आपने डिक्लेयर नहीं किया लास्ट तक कि भाई नहीं अब तो 10 ही है, तो भाई लोग अब 10 को लेके एक्साइटेड है। ये मैं देखता हूँ कमेंट्स में कि भाई नहीं अब बार बार कितनी बार पोस्टपोन करोगे, वरना आना था तो डायरेक्ट 15 में ही जाना था पूरा का पूरा टोटल, कि फिर कोई लेना देना नहीं। पर अब अगर आप आए हो 10 पे, तो जो मुझे देखो मेरा ओपिनियन है, जो मुझे लगता है, बहुत से लोग अभी भी 17 ही बोल रहे हैं, पर मैं वो आगे का भी देख रहा हूँ कि आगे भी कुछ फिल्में आ रही है तो आपको मार्जिन कम मिल जाएगा। इससे अच्छा 3 वीक काफ़ी होते हैं दूसरे फिल्म के बाद आने के लिए। एंड आई सीरियसली फील दैट कि मतलब मैं तो हैप्पी हूँ अगर 10 को आ जाती है, क्योंकि मुझे ग्राउंड लेवल पे जो हाइप देखने को मिली है ना वो 10 तारीख को अब दिख रही है। पर एक बात से मुझे अभी भी प्रॉब्लम है, जो मैंने एडवांस बुकिंग की सुनी है। प्रॉब्लम क्या है रे भारत में एडवांस बुकिंग ओपन करने को, 2500 2000 स्क्रीन्स तो तुमको मिल सकते हैं वैसे भी, तो प्रॉब्लम क्या है? मतलब उतने स्क्रीन्स तो भूत बंगला का जो मैं सुना था कि ये लोग 2200 स्क्रीन्स में भी खुश थे, 2500 के आसपास स्क्रीन्स का ही इनका प्लान था। तो भाई तुमको वैसे भी 2-2500 स्क्रीन्स मिल रहे, तो फुल फ्लेज ओपन करो ना भाई, अगर करना ही है तो 5-6 तारीख को। बताया जा रहा है कि फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग 7 तारीख के शाम को या फिर 8 तारीख को शाम को देखने को मिलेगा। और अर्ली जो CBFC रिव्यू होगा भूत बंगला का, अगर 10 तारीख को आती है, तो बताया जा रहा है कि 1 या 2 तारीख को हमें देखने को मिलेगा CBFC रिव्यू। उसके बाद CBFC रिव्यूज़ दूंगा मैं भूत बंगला की, जब आते हैं मेरे पास अपडेट आएगा तो बाद में जो लोग भाई CBFC रिव्यूज़ पे बिलीव नहीं करते हैं, तो वो अगर आपको नहीं है बिलीव तो उस टाइम पे देखना मत यार वो वाला वीडियो, क्योंकि बहुत से लोग मैं देखता हूँ CBFC रिव्यूज़ आते हैं तो फेक रिव्यू भाई फेक नहीं रहता है वो CBFC की टीम की तरफ से आए हुए रिव्यूज़ होते हैं। और कभी कभी प्रीमियर शोज़, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अक्षय की फिल्म है तो अक्षय अपनी फैमिली फ्रेंड्स को भी दिखाता है, तो कभी कभी वहाँ पे मीडिया को भी बुलाया जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि तरण आदर्श वगैरह 8 दिन पहले भी फिल्म देख लेते हैं, लेकिन जो रिव्यू होता है वो उसी दिन दे देते हैं या फिर उससे 1 दिन पहले देते हैं। तो ये चीज़ें होती है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। बहुत से लोग नहीं व्यूज़ के लिए है ये, भाई देखो सिंपल सी बात है, जिनको बिलीव है वो देखेंगे, जिनको नहीं है, क्योंकि CBFC में हो जाती है भाई 8-10 दिन पहले हो जाती है स्क्रीनिंग। आपने देखा है ना, जैसे OMG 2 कितने कट्स लगाए थे उसमें, याद है? वो कब हुई थी मालूम है उसकी स्क्रीनिंग? 20 दिन पहले हुई थी, और तभी तो बताया गया था भाई ये कट करो वरना फिल्म मत रिलीज़ करो। याद है ना कितना वो मसला हुआ था 15-20 दिन से, तो 15-20 दिन पहले स्क्रीनिंग हुई थी भाई। ये तो फिल्म भी फिर भी फिल्म ट्रेलर आने के बाद, थोड़ा ट्रेलर ही लेट आ रहा है इस फिल्म का, तो हम बात करेंगे उस पर बाद में। बट ट्रेलर 30 तारीख को आने के चांसेस है अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड हंगामा। एंड आई होप यार एकता कपूर को बोलो वो नागिन वागिन में प्रमोट तक करो तुम, वो ठीक बात है, अच्छी बात है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून में भी कर रहे हैं अक्षय, पर यार एक मॉल में बनता है भाई आना, पुणे या मुंबई में, ये 2 मॉल्स में तो आना बनता है, पुणे या मुंबई में। हाइप बन जाती है रे ग्राउंड लेवल पे मस्त तरीके से। ऊपर से IPL में भी आएंगे ये, सुना है मैंने, विच इज़ गुड बाय द वे। बट ये जो ग्राउंड लेवल का प्रमोशन है ना, मॉल में होना चाहिए।